हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं जो सामाजिक विज्ञान है, इकाई 2, उसका जो दूसरा भाग है समकालीन भारत यानी कि भूगोल। उसका चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। उसका मैं आज आप लोगों के लिए माइंड मैप लेके आ गया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। संसाधन संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और मानवीय संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। यानी कि इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, धातु। अब हमारे नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, और जैव। जैव में भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। फिर जो आणविकरणीय संसाधन है हमारे आणविकरणीय, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पुनः चक्रीय योग्य, अचक्रीय योग्य। जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कि पुनः चक्रीय योग्य, जिनको फिर से प्राप्त किया जा सके उन्हें पुनः चक्रीय योग्य कहते हैं। अचक्रीय योग्य जिनका पुनः प्राप्त ना किया जा सके। और फिर तुम्हारा मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, संरचनाएं एवं मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कुत्ता, मनुष्य, मछली, प्राणी, पशु आदि। अजैव संसाधन जो निर्जीव संसाधन होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। अब सामीप्यता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, गैर परंपरागत संसाधन यानी कि नवीकरणीय संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन यानी कि पारंपरिक संसाधन। जो हमारे नवीकरणीय संसाधन होते हैं, मैंने आपको बताया कि इनका हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और जो आणविकरणीय संसाधन होते हैं इन्हें हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं चार प्रकार के आपके। व्यक्तिगत संसाधन यानी कि जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे कि किसी किसान की जमीन, घर, खेत, दुकान। सामुदायिक संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, उदाहरण चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल। यानी कि जिनका स्वामित्व समुदाय, समाज के पास होता है। उसके बाद में राष्ट्रीय संसाधन जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, उदाहरण सरकारी जमीन, सड़कें, नहरें आदि। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब विकास के आधार पर संसाधन आपके होते हैं चार प्रकार के। संभावित संसाधन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में उनके उपयोग की संभावना होती है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर व पवन ऊर्जा, आप लोग सुने होंगे ना। फिर दूसरा आता है विकसित संसाधन, वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को भी निर्धारित किया जा चुका है, वे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, भंडार। ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर हैं, उदाहरण हाइड्रोजन ईंधन। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। आइए अपने लेक्चर पे फिर से वापस आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं लिखा है अध्याय एक दृष्टि में, यानी कि एक दृष्टि में एक बार देखेंगे, सारा अध्याय आप लोग पढ़ लेंगे। माइंड मैप पेज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और संस्कृति रूप से मान्य है, एक संसाधन है। संसाधन जैसे गाड़ी संसाधन है, या आपका जो मोबाइल है ये भी संसाधन है, साइकिल संसाधन है। जिस चीज़ से आपको काम करने में आसानी हो वो सभी चीज़ें संसाधन होती हैं। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि शामिल हैं। वे साधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है। चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान और आदि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है, यानी कि जिसका स्वामित्व समुदाय के पास हो। भारत के पास
अपवर्जक भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैगस्थनीज ग्रंथियों को खनन करने का अधिकार है। संसाधनों की अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपच, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। जून 1920 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में 43% भाग मैदानी क्षेत्र है, जबकि 30% भाग पर्वतों का विस्तार तथा 27% भाग पठारी है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के 94% भाग पर खेती की जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1992 ईस्वी के अनुसार वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। संसाधन क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाती हैं। अब आते हैं संभावी संसाधन। किसी प्रदेश में मौजूद वे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन जो जैवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत कर सकते हैं या पुनः उपयोगी बना सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल व वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बाग, चारागाह और कुओं के जल आदि को शामिल किया जाता है। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव से मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं, भंडार के वर्ग में आते हैं। संचित कोष यह भंडार का अंग है, इसे तकनीकी ज्ञान के सहयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त आहार, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब मानवीय संसाधन भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन हैं। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध हो, जैसे गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब आदि। नगरों में पार्क, खेल के मैदान आदि इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हितों में अधिग्रहित कर सकती है। खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, समस्त भू क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। सतत पूर्ण विकास क्या है? वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही और वर्तमान विकास की प्रक्रिया की
पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें, उसे सतत कौशल विकास कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को बच्चों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें। हमारे नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।